Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Angel and this is part 9 of our chapter first of Principle of Marketing। एंड ये जो आपकी सीरीज़ चल रही है ये ड्यू के, सोल के, रेगुलर के सभी सेमेस्टर थर्ड के बच्चों के लिए चल रही है, जिनके भी सब्जेक्ट के अंदर, जिनके भी डीएससी के सब्जेक्ट के अंदर प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का सब्जेक्ट दिया हुआ है, उनके लिए सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेबल होने वाली है। राइट, सो हमने पार्ट 8 तक अपने बाकी का पूरा चैप्टर कवर कर लिया है इन डिटेल, एंड पार्ट 9 के अंदर ये चैप्टर हमारा कवर होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से। हमने पिछले लेक्चर के अंदर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को थोड़ा पढ़ा था, लेकिन हमारी सिग्निफिकेंस मतलब कि उसकी इम्पोर्टेंस रह गई थी। एंड आप देख सकते हैं, अगर मैं चाहती तो इस चैप्टर को मैं कुछ ही पार्ट्स में ख़त्म कर सकती थी, लेकिन वो डिटेल में नहीं होता। मैंने इन डिटेल पढ़ाया है एंड 9 पार्ट्स इसके बना रही हूँ। ठीक है। द मार्केटिंग नोशन अरोज फ्रॉम कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग। जो मार्केटिंग का जो थॉट है वो कहाँ से हुआ कि भाई कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग हमको करनी है, कस्टमर के अकॉर्डिंग, कस्टमर फोकस्ड। कस्टमर क्रिएशन एंड सेटिस्फेक्शन इज़ द जस्टिफिकेशन फॉर बिजनेस। बिजनेस के अंदर कस्टमर क्रिएट करना, उसको सेटिस्फाई करना ही सही तरीके से बिजनेस करने की परिभाषा है। अकॉर्डिंग टू दिस आइडियोलॉजी, in other words, the product is designed to meet the needs of the consumer rather than the availability of resources and tools। हमको प्रोडक्ट ऐसे नहीं बनाना चाहिए कि हमारे पास जो रिसोर्सेज एंड टूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग बनाए, बल्कि उस चीज़ के लिए बनाना चाहिए कि जिस चीज़ की कस्टमर को ज़रूरत है वो चीज़ हमको बनानी चाहिए। द एप्लीकेशन ऑफ द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट रिजल्ट्स इन फॉलोइंग एडवांटेजेस। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को यूज़ करने के बाद उसकी कुछ ये खासियत निकल के आई, कुछ ये फ़ायदे उसके निकल के आए। जैसे प्रोडक्ट एक्सेप्टेबिलिटी, अगर आप कंज्यूमर की नीड को ध्यान में रख के प्रोडक्ट बनाओगे तो ऑफ कोर्स सी बात है कि कस्टमर को वो प्रोडक्ट पसंद आएगा, वो उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। व्हेन अ कंपनी प्रोवाइड्स अ प्रोडक्ट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ इट्स क्लाइंट्स, द डिमांड फॉर प्रमोशन इज़ मिनिमाइज्ड। मतलब कि प्रमोशन करने की इतनी डिमांड नहीं होती। ठीक है। कस्टमर खुद ब खुद आपका प्रोडक्ट खरीद लेता है, विच रेजेस द प्रोडक्ट्स एक्सेप्टेबिलिटी। इट ऑल्सो मिनिमाइजेज द लाइकलीहुड ऑफ अ बिजनेस बिकमिंग अ सिक यूनिट। मतलब कि एक बिजनेस सिक यूनिट मतलब कि कोई कुछ खरीद नहीं रहा है, बस वो मतलब ऐसे बिजनेस खोल के बैठे हुए हैं लेकिन कोई खरीद नहीं रहा है, तो ऐसा आपका बिजनेस नहीं बनता। दूसरा, चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। द कंपनी परस्यूइंग द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैन इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। जैसे कि हम जानते हैं एनवायरनमेंट कितना ज़्यादा डायनामिक है, कितना ज़्यादा चेंजिंग है, तो उसको भी जो बिज़नेस होता है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को जो फॉलो करता है वो उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाता है, क्योंकि वो कस्टमर की नीड को फुलफ़िल कर रहा है। इट विल डील विद कंपटीशन, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड अ चेंजिंग एनवायरनमेंट इफेक्टिवली। Third benefit is strategic and philosophical worth. The marketing notion has strategic and philosophical worth. It assists management in directing organizational efforts towards the firm's stability and growth through customer satisfaction। जो मार्केटिंग नोशन है उसके अंदर स्ट्रैटेजिक और फिलोसफिकल वर्थ है, क्योंकि वो मदद करता है मैनेजमेंट की ऑर्गेनाइजेशनल के एफर्ट्स को डायरेक्ट करने में, जिससे जो फर्म है वो ग्रो करती है। किस उससे कि भाई हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम ग्रो भी कर रहे हैं और हमारा बिजनेस स्टेबल भी रहता है। द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हाउएवर इज़ नॉट विदाउट कॉन्स्ट्रेंट। मतलब इसमें भी ऐसा नहीं कि भाई बहुत ही अच्छा मेथड है और इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स है, इसमें भी कुछ दिक्कत है। इट फेल्स टू ग्रास्प बिजनेस ब्रॉडर सोसाइटल परस्पेक्टिव। हम क्या कह रहे हैं भाई, कंज्यूमर अगर जहर भी मांगेगा तो उसको दे देंगे। ठीक है, तो इसने सोसाइटल पर्सपेक्टिव को तो इग्नोर कर दिया ना। इट कंसंट्रेट्स only on gratifying customers while ignoring other stakeholders such as employees, investors, suppliers, the state and the general public। मतलब कि उन्होंने
सिर्फ उनको अपने कस्टमर से मतलब है, उनको ना ही अपने एम्प्लॉयज़ से मतलब, ना ही उनको इन्वेस्टर से, ना ही सप्लायर से, ना ही स्टेट से, और ना ही अपनी जनरल पब्लिक से मतलब है। अगर उन्हें अपनी जनरल पब्लिक से मतलब होता तो अगर कंज्यूमर जहर मांगता तो वो उसको जहर क्यों देते, ठीक है। As a result, the concept may inspire managers to engage in behaviors that are damaging to diverse populations, such as polluting the air or water, evading taxes, and so on. Next is our societal marketing concept. इसको अगर मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊँ तो ये भी एक टाइप ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता है कि जो कस्टमर हमसे मांगेगा हम उसकी नीड के अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा अपना दिमाग भी लगाता है कि भाई अगर कंज्यूमर कोई गलत चीज़ मांग रहा है जो उसको नुकसान पहुंचा सकती है तो फिर ये उस चीज़ को नहीं बनाते। जैसे अगर कोई कंज्यूमर कोई अच्छा बैग मांगेगा ये लोग बनाएंगे, अगर कोई कंज्यूमर कोई हेयर शैम्पू मांगेगा वो ये बनाएंगे, लेकिन अगर कंज्यूमर कोई जहर मांगेगा या फिर कोई और नुकसान वाली चीज़ मांगेगा तो ये वो लोग चीज़ नहीं बनाते, ठीक है। This is the fifth marketing idea and it focuses primarily on satisfying customer requirements while also attempting to safeguard the environment and its natural resources and the general welfare of society. जैसा मैंने अभी बताया, according to this marketing concept, as businesses are an integral part of society, they should give something back by providing social services like fighting poverty, बूस्टिंग लिटरेसी, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि ये इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं कि भाई हम सोसाइटी के रिसोर्सेज को अगर यूज़ कर रहे हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सोसाइटी को कोई नुकसान ना पहुंचाएं और उनको बदले में कुछ दें, ठीक है। सो दिस फिलॉसफी फोकसेस ऑन मीटिंग कंज्यूमर नीड्स वाइल अवॉइडिंग नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी और द एनवायरनमेंट, मतलब कि उनकी वांट्स को पूरा करेंगे लेकिन सोसाइटी पे कोई गलत असर ना पड़े। With the introduction of this concept, the marketing initiatives of many large corporations now involve corporate social responsibility as the integral exercise. जब इस कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन हुआ तो बहुत सारे जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस थी उसके बाद से अब वो लोग अपनी फर्म के अंदर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की एक एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। Now next is holistic marketing concept. The holistic marketing concept is based on the development, design and implementation of marketing processes, programs and activities that understand its depth and interdependencies. मतलब कि holistic marketing concept क्या होता है कि भाई ये किस पे बेस्ड है, डेवलपमेंट पे, डिज़ाइन पे और इम्प्लीमेंट करने पे मार्केटिंग के प्रोसेस, प्रोग्राम्स और एक्टिविटी इस तरीके से कि उसकी जो गहराई है वो समझ पाए। लाइक अ ह्यूमन बॉडी, अ बिजनेस हैज़ मेनी डिफरेंट पार्ट्स। जैसे एक ह्यूमन बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं वैसे ही बिजनेस के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। इट कैन ओनली फंक्शन वेल व्हेन ऑल ऑफ दोज पार्ट्स कॉर्पोरेट टू अचीव द सेम गोल, ठीक है। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर सारे ऑर्गन सही से अपना फंक्शन करते हैं तभी हम स्वस्थ रह पाते हैं, तभी हम हेल्दी रह पाते हैं, ठीक है। ऐसे ही बिजनेस के अंदर अगर उसके सारे पार्ट्स अच्छे से काम करते हैं तो ही हम अपना गोल को अचीव कर पाते हैं। द होलिस्टिक मार्केटिंग आइडिया अपहोल्ड्स दिस इंटरकनेक्टेडनेस, मतलब कि वो इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं एंड होल्ड्स दैट द ग्रेटेस्ट आउटकम्स रिक्वायर अ वाइड रेंजिंग कॉम्प्रिहेंसिव व्यू पॉइंट। Holistic marketing believes that everything matters in marketing and a broad and integrated viewpoint is always necessary to run a business. मतलब कि वो ये मानते हैं कि हर एक छोटी से छोटी चीज़ भी मैटर करती है बिजनेस के अंदर। ये जो होलिस्टिक मार्केटिंग के डायमेंशंस हैं फिलिप कॉटलर ने दी हुई हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। रिलेशनशिप मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग के अंदर कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, पार्टनर्स, फाइनेंशियल कम्युनिटी है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कम्युनिकेशंस चैनल्स एंड प्राइस, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं, कितना बड़ा है ये।
लेट मी सी, थोड़ा ही है। रिलेशनशिप मार्केटिंग इट इज़ एन असेंशियल पार्ट ऑफ होलिस्टिक मार्केटिंग। मतलब ये एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट है होलिस्टिक मार्केटिंग का। एस्टैब्लिशिंग अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मार्केटर्स। उनके साथ, कस्टमर्स के साथ लंबा टाइम तक रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रिलेशनशिप मार्केटिंग इज़ द एक्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग लॉन्ग टर्म म्यूचुअली रिवॉर्डिंग रिलेशनशिप विद वेरियस टाइप ऑफ कस्टमर। कस्टमर भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो हर एक के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एंड मेंटेन कस्टमर लॉयल्टी, कि मतलब वो लॉयल्टी दिखाए और हमसे प्रोडक्ट ले। रिलेशनशिप मार्केटिंग्स मेन्स ऑब्जेक्टिव्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, इज़ टू कीप एग्जिस्टिंग कस्टमर्स एंड विन बैक लॉस्ट वंस। मतलब कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है हमारे पास, उनको तो बनाए रखना, लेकिन जो हमारा सामान अब नहीं खरीद रहे उनको भी ऐसे रिलेशनशिप उनके साथ बिल्ड करना कि वो हमसे ही खरीदे। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड वैल्यू टू द कस्टमर्स एंड प्रॉफिट टू द बिजनेस, दिस मार्केटर हैज़ टू मेक कंसिस्टेंट एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। इस तरीके के मार्केटर को कंसिस्टेंट और लॉन्ग टर्म एफर्ट्स करने पड़ते हैं। इसके 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग के? कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, मार्केटिंग पार्टनर्स एंड फाइनेंशियल कम्युनिटी। अ मार्केटिंग नेटवर्क इज़ टू बी क्रिएटेड कीपिंग ऑल ऑफ देम इन लूप। ठीक है, एक मार्केटिंग नेटवर्क बनाना पड़ता है जिससे सारे के सारे, मतलब लूप, मार्केटिंग लूप मतलब कि एक तरीके का उन सबके साथ रिलेशन बना के रखना पड़ता है। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। कोऑर्डिनेटिंग all of a business marketing initiatives while developing marketing plans for things like packaging, media promotion, point of purchase materials, after sales services etc. मतलब कि कोऑर्डिनेट करके रखना सारी की सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को, जैसे कि पैकेजिंग, मीडिया प्रमोशन, पॉइंट ऑफ परचेज मटेरियल्स, सारी चीज़ों को। इट इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग एंड मैचिंग मार्केटिंग इनिशिएटिव्स टू एनहांस बोथ देयर इंडिविजुअल एंड ग्रुप एफर्ट्स। Demand management, resource management and network management systems in marketing firms must be integrated. Integrated marketing का मतलब होता है कि बेसिकली जो आपके सारे फंक्शंस होते हैं मार्केटिंग के अंदर, उन सबको अच्छे से परफॉर्म करना ऑर्डरली वे के अंदर। नेक्स्ट इज इंटरनल मार्केटिंग। इसका मतलब है इट एक्सप्लेन्स द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग, डेवलपिंग एंड मोटिवेटिंग कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स हु डिज़ायर टू प्रोवाइड एक्सीलेंट कस्टमर सर्विसेज। ठीक है, मतलब कि ये वो प्रोसेस होता है जो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, डेवलपिंग और मोटिवेशन को, ये मतलब वो तरीका बताता है कि भाई आपको लोगों को क्या, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं आपके, उनको आपको किस तरीके से रिक्रूट करना है, डेवलप करना है और मोटिवेट करना है, जिससे कि वो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर पाए हमारे कस्टमर्स को। इट ऑल्सो रेफर्स टू स्पेंडिंग मनी ऑन ट्रेनिंग एंड एनर्जाइजिंग स्टाफ मेंबर्स। मतलब कि इसके अंदर हम स्टाफ मेंबर्स पे ट्रेनिंग का पैसा भी लगाते हैं। ठीक है, उन्हें अच्छी अच्छी मतलब क्या कहते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, जिससे वो अच्छे से काम करें हमारी फर्म के अंदर, हमारी कंपनी को अपनी कंपनी समझ के काम करें। ठीक है, और अपना पूरा का पूरा जोर लगा दें। मार्केटिंग सक्सीड्स ओनली व्हेन ऑल डिपार्टमेंट्स वर्क टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल्स। मार्केटिंग तभी सक्सीड होती है जब सारे के सारे डिपार्टमेंट्स अपना जी जान लगा देते हैं गोल्स को अचीव करने में। इंटरनल मतलब पहले तो ये हम और मार्केटिंग क्या देख रहे हैं कि हम बाहर वालों को, ठीक है, अपने जो कस्टमर्स हैं उनको मतलब इन्फ्लुएंस करके, उनके साथ रिलेशन बिल्ड करके, ठीक है, उनको प्रोडक्ट बेच रहे हैं। इसमें इंटरनल मार्केटिंग में क्या कह रहे हैं कि भाई अपने अंदर के एम्प्लॉयज़, अपने स्टाफ को इतना एनर्जाइज करो कि भाई उनको इतना मोटिवेटेड रखो कि भाई वो कस्टमर को अच्छे से डील करे उसके साथ। ठीक है, इंटरनल मार्केटिंग रिक्वायर्स वर्टिकल अलाइनमेंट विद सीनियर मैनेजमेंट एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट विद अदर डिपार्टमेंट्स सो एवरीवन अंडरस्टैंड्स, अप्रिशिएट्स एंड सपोर्ट द मार्केटिंग एफर्ट्स। इंटरनल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि वर्टिकल अलाइनमेंट होना चाहिए सीनियर के साथ, कि मतलब जो नीचे सबॉर्डिनेट है वो सीधा अपने सीनियर से पूछ पाए जो भी उसको पूछना है। एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होनी चाहिए अदर डिपार्टमेंट्स के साथ। मतलब कि जैसे देखो, मैं एक सबॉर्डिनेट हूँ, ठीक है, तो मेरे ऊपर होना चाहिए
ऊपर मेरे होना चाहिए एक सीनियर, जिससे मैं कुछ भी डाउट वाउट हो तो मैं पूछ लूँ, और मेरे साइड में ऐसे मेरे मेरे ही जैसे सबऑर्डिनेट्स होने चाहिए, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट के, जिनसे मैं बातचीत कर पाऊँ, ठीक है, जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका माहौल काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है, कोई किसी को भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती, और गोल्स भी टाइम पे अचीव होते हैं. Performance marketing, it focuses on the outcomes of marketing efforts. Some measures like market shares, customer satisfaction, demand for the product, profit generated are kept in mind while understanding performance management marketing. ठीक है, मतलब कि मेन फोकस क्या करता है कि भाई हमने जो मार्केटिंग की, सब कुछ किया, उसका आउटपुट क्या निकला, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी आई निकल के, ठीक है. और ये हमें कैसे पता चलता है, कुछ हम मेज़र यूज़ करते हैं कि भाई अगर मार्केट अच्छा है तो फिर परफॉर्मेंस मार्केटिंग अच्छी हुई है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, डिमांड है प्रोडक्ट की, प्रॉफिट अच्छा जनरेट हुआ है, तो हमें ये होता है कि भाई परफॉर्मेंस मार्केटिंग अच्छी हुई है, ठीक है. सो विद दिस हमारा ये चैप्टर एंड होता है, एंड ये तो समरी ही है, ठीक है. एंड ये कुछ ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन थे, ठीक है, ये आप भी कर सकते हैं. बाकी मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, एंड हमारा चैप्टर 1 ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग ख़त्म होता है इसके साथ. फाइनली 9 पार्ट्स के अंदर ये ख़त्म हो रहा है, लेकिन मैंने पूरा अच्छे से पढ़ाया है. अगर आप सारे पार्ट्स देखेंगे तो चैनल पे प्लेलिस्ट के अंदर सारे के सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं, आप उन्हें एक एक करके वॉच कर सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए चले जाएंगे, ठीक है. सो बाय गाइज, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग. सो टिल देन टेक केयर एंड बाय.